हेलो एवरीवन, व्हाट इज ए वर्कर्स वर्थ? उनकी क्या कीमत है? एक्सीडेंट कॉमन होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। सेफ्टी मेजर्स काफी ज्यादा खराब लिए जाते हैं। हम लोगों ने देखा किस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। यूसी ने इंडिया में ही प्लांट सेटअप क्यों किया था? क्योंकि यहाँ उन्हें चीप लेबर मिल जाते हैं, सस्ता मजदूर मिल जाते हैं काम करने के लिए। यूएसए में वर्कर्स की सैलरी बहुत हाई है और इंडिया में उन्हें सेफ्टी नहीं लेनी पड़ती है। कई घंटों तक काम करवाया जाता है और वो भी कम पैसे में। दैट इज वाई फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। वर्कर्स पर खर्चा बहुत कम करना पड़ता है। और प्रॉफिट उन लोग ज्यादा कमा पाते हैं, सेव करते हैं ज्यादा, तो प्रॉफिट हायर अर्न कर पाते हैं। कॉस्ट कटिंग बहुत सारी चीजों में, जैसे कि डेंजरस इक्विपमेंट, नॉर्मल कपड़े पहन के काम करने देते हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया जा रहा है, कोई अच्छा मशीन नहीं लगाया जा रहा है, जैसे काम चल रहा है चलने दे रहे हैं, जैसे तैसे करके। वर्किंग कंडीशन बहुत खराब होती है और सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान नहीं रखा जाता है ताकि उनका पैसा बच सके। यूसी का प्लांट था, इसमें जो सेफ्टी डिवाइस थी सब माल फंक्शनिंग थी, मींस सारी खराब हो रखी थी। सेफ्टी वाले इक्विपमेंट भी बहुत शॉर्टेज थे उसकी सप्लाई। बिटवीन 1980 एंड 1984 के टाइम पर ये जो MIC प्लांट है, इसमें वर्कर्स की नंबर भी कम कर दिया गया था, 12 to 6 वर्कर्स, और ज्यादा काम करवाने लगे और सैलरी बहुत कम देने लगे। और पहले जो सेफ्टी ट्रेनिंग थी ना, द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। अब 15 डेज की कर दी गई है ट्रेनिंग पीरियड। वर्कर्स की नाइट शिफ्ट काफी खत्म कर दी, वो भी मीन्स MIC प्लांट में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। वो नाइट शिफ्ट लगाते थे ना वर्कर की, वो खत्म कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप पैसे बचा सक रहे हो। हम लोगों ने कंपेयर देखा यूसी की सेफ्टी सिस्टम भोपाल का और यूएसए में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है पूरे टाइम पर, और जो भोपाल में था ह्यूमन सेंस से डिटेक्ट करते थे। जैसे आपने देख लिया कुछ प्रॉब्लम हुआ, या आपने सूंघ लिया कि ऐसा हुआ है कि कुछ डिजास्टर हुआ है, और यूएसए में कंप्यूटर से वार्निंग आ जाता था। सिस्टम बहुत अच्छा था, सारे सेफ्टी मेजर्स अपना लिए थे, और जैसे कोई डिजास्टर हो गया है, दुर्घटना हो गई है, तो आसानी से बाहर निकल सकते हैं यूएस में, ठीक। लेकिन भोपाल में एग्जिस्ट था ही नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप वहां से बाहर निकाला जा सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड है अक्रॉस कंट्रीज? क्योंकि यूएसए एक अमीर देश है और इंडिया गरीब देश, और 50 साल पहले भी गरीब देश था। इंडिया वाले भी अब कोशिश कर रहे हैं अपने कंडीशन सुधारने के लिए, और जो विक्टिम है उनको लेस कॉम्पेंसेशन मिला। भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बड़ा डाइजेस्टर था, कम पैसा मिला विक्टिम को जो इनका शिकार बने। दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी को, फिर भी विक्टिम को लेस कॉम्पेंसेशन मिला। एक पार्ट ऑफ द आंसर लाइज करता है कि
इंडियन वर्कर्स की वर्थ है ही नहीं। उनकी नजरों में इंडियंस वर्कर की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि एक वर्कर दूसरे वर्कर को आराम से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा वर्कर्स है और इतना ज्यादा लोग है और इतना सबको काम चाहिए, तो वर्कर्स तो आराम से मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दिक्कत बहुत ज्यादा है हमारे देश में, इसलिए वर्कर्स खराब कंडीशन में भी वर्क करने के लिए रेडी हो जाते, ठीक, क्योंकि उनको सेफ्टी मेजर नहीं मिलता वर्क प्लेस में, उनकी सेफ्टी को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन साइट, माइंस और फैक्ट्रीज हो गई, इसमें वर्कर्स के लिए आज भी कुछ नहीं किया जाता है। बिल्कुल ढीला ढाला सा अप्रोच है, आज भी वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। सेफ्टी लॉ बनाया गया तो अब उनको लागू भी तो करना पड़ेगा। जो कानून बनाने वाले लोग हैं और जो कानून लागू करवाने वाले हैं, गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना और कानून को लागू करवाना। बट क्या गवर्नमेंट अपना काम सही तरीके से कर रही है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है राइट टू लाइफ हम लोग को प्रोवाइड करना, जो कि आर्टिकल 21 हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू लाइफ देता है, जीने का अधिकार देता है। बट इस तरह की जो घटना हुई है, हमें कहाँ से जीने का अधिकार मिला? दिमाग घुमाने वाला वायलेशन हुआ है, जिसने यूसी की प्लांट है, कितने लोग मर गए और आज भी वो लोग सरवाइव तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी अबनॉर्मल है, काफी ज्यादा कमियां आ गई है। फिर 1984 में डिजास्टर हुआ था, उस टाइम जो बच्चे पैदा हुए थे उनमें भी कई दिक्कत आ चुकी है। सेफ्टी लॉ की इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देश के लॉ को अच्छा से लागू नहीं करवाया जाता है और वर्कर्स के पास पैसे की कमी होती है, इसलिए वर्कर्स कम पैसे में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए काफी ज्यादा वीक लॉज है हमारे देश में और लॉ भी सही से इम्प्लीमेंट लागू भी किया नहीं जाता। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज कर देते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए कि प्लांट डेंजरस और रिस्की है, और पॉल्यूटेड एरिया जहां पर भीड़ भाड़ है ऐसी जगह में पॉइजनस गैस वाला प्लांट लगा दिया जाता है। कुछ म्युनिसिपल ऑफिसर भोपाल के इसमें ऑब्जेक्टिव भी किए थे कि ये जो MIC-UC प्लांट है कि ये प्लांट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि MIC ही तो लीक हुआ था ना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, तभी तो इतने सारे लोग मर गए और आज भी सफर कर रहे हैं। म्युनिसिपल के ऑफिसर ने मना भी किया था, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी और 1978 में सेफ्टी वायलेशन करी गई। गवर्नमेंट की पोजीशन थी कि स्टेट को जरूरत है इन्वेस्टमेंट की। गवर्नमेंट कहती है कि पैसा आएगा, यहाँ पे फैक्ट्री लगी तो लोगों का ही फायदा होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरह से ये नुकसान हो जाएगा। ये अनथिंकेबल है कि यूसी ने जो शिफ्ट किया, ये भी नहीं कहा गया आप थोड़ी सेफ्टी टेक्नोलॉजी बना लो, MIC के गैस का यूज कर रहे हो, इससे कम नुकसान वाली गैस का इस्तेमाल कर लो। क्लियरली सेफरली नियम प्रोसीड्यूर्स जो होता है, नियम कानून अपना के, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। जब तक घटना नहीं हो जाती है तब तक लोगों का ध्यान नहीं जाता। बहुत ज्यादा गैस लीक के इंसिडेंट आते रहे,
फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक बहुत बड़ी ऐसे दिक्कत नहीं आई तब तक। ज्यादा कुछ गलत हो जाता है तब लोग नोटिस करते हैं। ये कि जो कानून बनाते हैं, लागू करवाते हैं, सही तरीके से चले, उन लोगों को इग्नोर किया और कहा लोगों को जॉब मिलेगा, पैसा आएगा, इन्वायरमेंट, हवा को कितना नुकसान उन्हें पहुंचा रहे हैं। अब आज भी केमिकल वहां पड़े हुए हैं, नुकसान पहुंच रहा है वहां पे। जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। और कहा मतलब सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और प्रोटेक्ट करने के बजाय वहां का पानी भी तो खराब हो रहा है, तो लोगों को कैसे ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा सेफ वाला। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी के हाथों देश के लोगों को बेच ही दिया। ऐसा ही बोलेंगे अब हम लोग। कितना लोग सफर किए। गवर्नमेंट शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही सेफ्टी मेजर लेते तो ऐसा नहीं होता। यूसी जो किया हमारे देश के साथ वो बहुत ही गलत था। ऑब्वियसली ये सब कुछ जो हुआ है वो डिजायरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लोकल और फॉरेन कंपनीज मिल करके हमारे देश में सेटअप करती है स्ट्रॉन्ग लॉ, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा तो कंपनीज हमारे देश में आएगी नहीं। अगर कानून स्ट्रिक्ट हुआ तो बाहर की कंपनीज हमारे देश में आएगी नहीं, तो ऐसा होगा भी नहीं। इसलिए वर्कर्स लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये तो फॉलो नहीं हुआ था। किया जाना चाहिए ऐसा, पर ये जरूरी है लॉ ठीक हो और उसको इन्फोर्समेंट हो, लागू हो, ताकि हमारे देश में वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रहे। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी ने 8 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया था क्योंकि उन्होंने डिज्नीलैंड एंड शॉपिंग इन पेरिस लोगों को नहीं करवा पाए। सोचो, शॉपिंग नहीं करा पाए, अमीर लोग ने मांगा और दे दिया, सोचो आराम से। लेकिन जो हम लोग का भोपाल गैस ट्रेजेडी में कॉम्पेंसेशन मांगा कितना, लेकिन मिला उससे कम मिला, लेकिन जितना मांगा उतना नहीं मिला। क्यों? हम लोग गरीब थे इसलिए कॉम्पेंसेशन बहुत कम मिला, जबकि उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ था। अभी तक उस पेन को वो लोग झेल रहे हैं। नेक्स्ट, न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ऐसा बात सामने आया कि हमारा लॉ में क्या क्या कमी है। पूरी सोसाइटी चिंता दिखाने लगी कि पूरा लॉ बनना चाहिए। तब न्यू लॉ बन के आए फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ इन्वायरमेंट। यूसी गैस लीक होती है तो कितना सारे लोगों की डेथ हो गई, लोगों का जो नुकसान हुआ, कॉम्पेंसेशन तो दे दी गई, चलो कम ही से, लेकिन मिला। हम लोगों ने पढ़ाई है, लोगों को कुछ ना कुछ पैसे मिले। ये प्लांट तो बंद कर दिया गया, लेकिन वेस्ट तो अभी तक वहां पड़ा हुआ है, लेकिन इन्वायरमेंट में वो पोल्यूशन फैला रही है। उसे आप ठीक नहीं कर सकते। लोगों को समझ आया कि इन्वायरमेंट के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिंग के लिए। नहीं तो ये इंडस्ट्री एक दिन खुद तो पैसा कमा लेगी, लेकिन हमें जीने लायक तक नहीं छोड़ेगी। 1984 से पहले फ्रीडम था इंडस्ट्रीज के पास, इन्वायरमेंट को करो खूब पॉल्यूट करो, इसलिए पॉल्यूट हो रहा था। लेकिन ये 1984 के बाद, भोपाल डिजास्टर के बाद, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का सिनेरियो ही आया कोर्ट पे। मीन्स ये इंसिडेंट के बाद ही कोर्ट के सामने ये उभर के आया कि ये प्रॉब्लम है। भोपाल डिजास्टर के बाद प्रॉब्लम निकल के आई कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इम्पैक्ट, लोग अवेयर होने लगे, गवर्नमेंट को भी समझ में आने लगा, लॉज के लिए बात की जाने लगी और स्लोली करके लॉ बनाया भी गया। भोपाल ट्रेजेडी के बाद
गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के ऊपर न्यू लॉ लेकर आए। गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाई जिसमें इंडस्ट्री को अब इन्वायरमेंट पोल्यूट ना कर सके, ऐसा एक रोक लगा दिया गया। गवर्नमेंट ने बोला इंडस्ट्री को इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी तरह से इन्वायरमेंट पे डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर किसी इंडस्ट्री ने ऐसा किया तो उसका जिम्मेदारी वो इंडस्ट्री के मालिक का होता है। इंडस्ट्री के मालिक को ही पकड़ेंगे कि आपकी इंडस्ट्री में धुआं निकल रहा है, रिवर का पानी खराब हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री की वजह से लोगों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है, ये सब एक्सेट्रा। क्योंकि इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट रिवर पे डिस्चार्ज कर देती है। अब तक ये सब समस्या प्रॉब्लम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, जो पोल्यूट करेगी इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ेगी, कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। अगर आप इन्वायरमेंट ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं तो आपको फाइन लगा दी जाएगी। पहले ऐसा लॉ इतना नहीं बना था, तो लोग आराम से क्या करते थे, कंपनी इंडस्ट्री वाले इन्वायरमेंट पोल्यूट करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक रोक लगा दी, अगर कोई इन्वायरमेंट पोल्यूट करेगा तो उसको फाइन भरना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पे आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर सकते। अगर न्यू लॉ नहीं बनता तो शायद आज तक हम लोग सफर कर पाते। गवर्नमेंट ने कहा, ये पिक्चर देखो, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है यहां से पानी मत लो, देखो रेड वाला है ना मार्क, फिर भी लोग यहां से पानी ले लेते। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास पीने का पानी ही नहीं है, तो क्या करेंगे। फिर हमारा यहां में गोल नंबर 9 आता है। ठीक, कोर्ट ने काफी जजमेंट दिया कि हेल्दी इन्वायरमेंट हमारा हक है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी आता है। लोगों को साफ इन्वायरमेंट का अधिकार है। देखो, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, ठीक, एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ फंडामेंटल है, राइट है हम लोग का। आर्टिकल 21, हमारे पास जीने का अधिकार है। साफ इन्वायरमेंट में तो जी सकेंगे, गंदे में कैसे जिएंगे। हम लोग को साफ पानी, हवा, अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए चाहिए। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा कानून बनाए, पोल्यूशन ना बढ़े, रिवर साफ रहे, और जो पोल्यूशन हो गया है उनको भी खत्म किया जाए और सफाई की जाए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी। इन्वायरमेंट सभी का है, एक इंसान का तो नहीं है। कोर्ट ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लेकर आए इन्वायरमेंट के लिए। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया फैक्ट्री हटाओ, लेकिन उस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे दिल्ली में फैक्ट्री नहीं होगी, ये वाली ऐसे बोल दिया, फैक्ट्री शिफ्ट हो गई आसपास के एरिया में, पर जो लोग काम कर रहे थे उन फैक्ट्री में उनका क्या होगा। यमुना नदी में गंदगी फैला रहे थे वो इंडस्ट्री वाले, तो उनको शिफ्ट कर दिया, तो वहां काम करने वाले लोग की तो नौकरी चली गई। दिल्ली दूर जाके फैक्ट्री वहां बना लिया, लेकिन उससे क्या होगा, पॉल्यूशन तो वहां भी फैलेगी। और ऐसे इलाकों में गए जहां गरीबी है, अमीर लोग के एरिया से हटा के गरीब लोग के एरिया में जाके फैक्ट्री में बना के बस गए। जॉबलेस हुए बहुत सारे, उन्होंने दूर दूर उन्हें जाना पड़ा काम के लिए। फैक्ट्री हटाने से क्या होगा, जहाँ फैक्ट्री सेटअप किया उस एरिया में अब पॉल्यूशन होगा। रिलोकेटेड करने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है, वहां पॉल्यूशन होगा। अब फैक्ट्री में नई इनोवेशन लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा। रिसेंट रिसर्च बताती है, इन्वायरमेंट इशू से ये फैक्ट सामने आया कि मिडिल क्लास तो चाहती है कि उनके हमारे आसपास क्लीन हो, लेकिन जहां में गरीब लोग रहते हैं स्लम में, तो लोग वहां रह रहे झोपड़पट्टी में, इनको हटाया जाए ताकि शहर सुंदर लगे। तो ये सबसे गरीब एरिया के लोग को झेलना पड़ता है।
इसका तो सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों के लिए भी हो। ठीक, हम लोग क्लियर टेक्नोलॉजीज के तरफ जाए, ऐसा तरह प्रोसेस हो कि फैक्ट्री गंदा ही ना फैलाए। गवर्नमेंट इनकरेज करनी चाहिए फैसिलिटी ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजी आए जो पॉल्यूशन फ्री हो, ताकि कहीं भी गंदगी ना फैल सके, कम से कम गंदगी फैले ताकि हमारा इन्वायरमेंट साफ रह सके, कम से कम फैले ताकि जितना साफ हो सके। ये इस एरिया में, ये कौन सा एरिया है, दिल्ली में, यहाँ देखो व्हीकल से बहुत पोल्यूशन होता है, तो यहाँ में ऐसा सेफ्टी कर दिया कि अब ऐसा ना हो, सेफ्टी मेजर ले लिया। और यहाँ पे देखो वर्कर्स लोग बाहर में बैठे हुए क्योंकि इन लोग का लो जो बहुत वीक है, तो देखो सबको सफर करना पड़ रहा है। यहाँ में देखो ओल्ड शिप, इसमें से मेटल निकालने की इंडस्ट्री है साउथ एशिया में। दिस शिप्स कंटेन डेंजरस एंड हार्मफुल सब्सटेंस। ये सब प्लेस रिक्सी डेंजरस टाइप का है। ठीक, अब लास्ट है हमारा कंक्लूजन। ये केमिकल वाली इंडस्ट्री छोटे छोटे देशों में लगा रहे हैं। एग्जाम्पल यूएसए अपना केमिकल वाली इंडस्ट्री इंडिया में लगा लिए। कानून जो काफी सारे सिचुएशन में, वो मार्केट, फैक्ट्रीज, ऑफिस, लोगों की जरूरत है कि जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही है उससे बचाव मिले। प्राइवेट कंपनी, कंट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। वो भी गलत तरीके का इस्तेमाल करती है, वर्कर को कम पैसा देती है, बच्चों से भी काम करवाती है, वर्किंग कंडीशन खराब होती है और इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पर कि प्राइवेट कंपनीज की एक्टिविटीज है वो किस तरीके से चीजें बना रहे हैं, लोग कैसा है अच्छे से इस्तेमाल करें। लो को अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जैसे तैसे यूज कर रहा है। हमारा लो है, लो प्रॉपर यूज कब होगा, जब प्रॉपर इन्फोर्समेंट होगा। तो गवर्नमेंट को इन्फोर्समेंट कराना पड़ेगा, लागू कराना पड़ेगा, ताकि उनको मानना ही पड़ेगा। अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, सही तरीके से काम हो, सब कुछ ठीक होना चाहिए। गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट सही लो बनाना होगा और इम्प्लीमेंट भी करवाना होगा। कमजोर ना नहीं, इन्फोर्समेंट उसका अच्छा हो, ये जरूरी है। क्योंकि हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, सबके साथ इतना गलत हुआ, ये सब फिर ना हो। गवर्नमेंट का लीडिंग रोल है इसमें। बट लोग, पीपल भी बोल सकते हैं कि आप गंदगी ना करें नदी में, मत फेंको इन्वायरमेंट। एक एग्जाम्पल है जिसमें लोगों ने पुश किया है पूरे काउस को। कोर्ट ने भी कहा है हमारे पास हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट गंदगी होगी तो आप कैसे अच्छा लाइफ जी सकते हो। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक डिमांड कर रही है हेल्दी इन्वायरमेंट को। हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए सबके लिए और वर्कर्स भी राइट टू वर्क, राइट टू फेयर वेजेस एंड डिसेंट वर्क कंडीशन, काम करने का अधिकार हो और साथ साथ सही सैलरी भी मिले। बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करवाया जाए, खराब हालत में काम ना करवाया जाए, अच्छे तरीके से काम करवाया जाए। ये भी एक वर्कर का राइट है। लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि स्ट्रॉन्गर लॉज, कानून होनी चाहिए। ऐसा कानून होनी चाहिए जो वर्कर्स को, मजदूर को, जो लोग काम कर रहे हैं, लेबर को प्रोटेक्ट करे। राइट टू लाइफ हर किसी के लिए होना चाहिए, जीने का अधिकार, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी को जीने का अधिकार होना चाहिए। गोल 6, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।